Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 13 limits and derivatives. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट डिस्कस किया था और हम ऑलरेडी चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियोज़ ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट. आई होप स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 13.2 देखने से पहले आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा. You can watch that video on my channel's playlist for better understanding. So आज हम एक्सरसाइज 13.2 के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा. एक्सरसाइज 13.1 में हमने लिमिट्स के बारे में डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 13.2 डेरिवेटिव से रिलेटेड है. यहाँ हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशंस और बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल. क्लास 12th में भी डेरिवेटिव और लिमिट्स का चैप्टर है स्टूडेंट्स, बट वहाँ हम डायरेक्टली लिमिट्स और डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखेंगे, जिसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. यहाँ पे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम वो फॉर्मूले निकालेंगे और उनको हम बाद में हम याद कर लेंगे फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली और फास्ट मोड में सॉल्व कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 10. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लास 11 है, तो हम यहाँ बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है, हमें एफ का डेरिवेटिव निकालना है. एफ डैश एक्स से हम डिनोट करेंगे. कैसे निकालेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h. तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पे h क्या है? स्मॉल क्वांटिटी है जो 0 को अप्रोच कर रही है. या फिर आप एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. f डैश मान लीजिए a पे हमें डेरिवेटिव निकालना है, देन f डैश a इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h. a क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे a वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 10. तो हमें x के प्लेस पर क्या पुट करना है स्टूडेंट्स? 10 पुट करना है. सो यहाँ पे जहाँ पे इस फॉर्मूले में x है उसके प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे? 10. तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 10. सो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एफ डैश एट 10 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 10 डिवाइडेड बाय एच. तो यहाँ पे a के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 10. ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में x इक्वल टू 100 पे हमें फॉर्मूला लगाना है. तो a के प्लेस पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? 100 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में. ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली आपका एक ही फॉर्मूला रहेगा. एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. एक्स इक्वल टू 100 पे निकालना है, एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 10 पे. तो हम एक्स के प्लेस पर इस फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, वही हमारा आंसर होगा. और आप डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से कैसे सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था. फॉर्मूला क्या था? डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n. कितना होता है स्टूडेंट्स? n आगे आएगा हमारा, n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. ओके स्टूडेंट्स, और डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे 1 2 3 4 माइनस 10 माइनस 100, तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज कितना होता है? 0. तो अगर यहाँ आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2. ओके स्टूडेंट्स, लिमिट डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फंक्शंस के ऊपर से. तो यहाँ पे n के प्लेस पर क्या है? 2 हमारा आ गएगा एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन दैट इक्वल्स टू 0. सो फाइनल आंसर इज 2x. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला था, बट हम यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व करेंगे. सो बाय डेफिनेशन हम
फॉर्मूला निकालेंगे, बट हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेम रहेगा। लास्ट में आप चेक करेंगे आंसर क्या आएगा, 2x। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2। एफ डैश एट 10 कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 10 डिवाइडेड बाय h। तो एफ एक्स में एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 10 प्लस एच। तो यहाँ पे 10 प्लस एच आएगा और यहाँ भी क्या पुट करेंगे, 10 प्लस एच। सो 10 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2, 10 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस का साइन लगाएंगे। एफ ऑफ 10 एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 10, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 10 स्क्वायर माइनस 2, 10 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एच। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से फॉर्मूला अपन करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट लिमिट h टेंस टू 0, 20h प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h कॉमन लेंगे, h से h कैंसिल आउट होगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, 20 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 20 प्लस 0 इक्वल्स टू 20। देयरफॉर f डैश 10 इक्वल्स टू 20। हमारे पास वहाँ क्या था, f डैश x इक्वल टू 2x। हमें 10 पे वैल्यू निकालनी थी, तो f डैश एट 10 कितना आएगा, 2 इंटू 10 दैट इक्वल्स टू 20। सो आंसर हमारा सेम रहेगा। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया यहाँ पे, बाय डेफिनेशन, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला लगाए। यहाँ पे x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, डायरेक्टली 10 प्लस एच, और एक बार x के प्लेस पर 10 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इक्वल्स टू 10 पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज we will have to find out derivative of fx equals to 99x at x equals to 100 पे हमें फॉर्मूला लगाना है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, f डैश 100 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 आएगा यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 100 प्लस एच माइनस एफ 100 डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पे इस फंक्शन में x के प्लेस पर के एक बार क्या पुट करेंगे, 100 प्लस h। तो यहाँ से f ऑफ 100 प्लस h कितना आएगा स्टूडेंट्स, 99 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 100 प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, सो 99 इंटू 100 प्लस h, f 100 प्लस h की वैल्यू माइनस f ऑफ 100, तो f ऑफ x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 100। तो f ऑफ 100 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 99 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 100। सो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंस टू 0। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से आप चेक करेंगे 99 इंटू 100 प्लस 99h माइनस 99 इंटू 100 डिवाइडेड बाय h। 99 इंटू 100 से ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रहा है यहाँ पे, 99h अपॉन h से h कैंसिल आउट, तो फाइनल लिमिट क्या है आपकी, 99। सो अगर आपका फंक्शन 99x है तो 99x का डेरिवेटिव निकालेंगे एट 100 कितना आएगा, 99। आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 99x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी, तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर कितनी है, 1। फॉर्मूला लगाएंगे x रेज टू पावर n का, तो 99 इंटू एक्स रेज टू पावर n के प्लेस पर क्या है 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, n के प्लेस पर क्या है 1। सो 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या था 99। सो 99 वन ज़ा 99, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आंसर आपका 99 आएगा, और बाय डेफिनेशन जाएंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर लिया स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स बाय डेफिनेशन हमें क्या करना है, इन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो फोर्थ क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट हैं, इनमें से हम सेकंड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट को आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इज
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। एफ डैश एक्स फॉर्मूला क्या रहेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन था उनमें हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, बट क्वेश्चन नंबर 4 में कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है कि एट दैट पॉइंट हमें डेरिवेटिव निकालना हो, तो हमें जर्नल पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन क्वेश्चंस में यही डिफरेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में। आगे हम जो भी फॉर्मूला लगाएंगे जर्नल टर्म्स के लिए जर्नल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर अगर हमें गिवन है तो हम उस पर डेरिवेटिव निकालेंगे, अदरवाइज हम जर्नल पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालेंगे। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे। तो इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू, एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच पुट करेंगे तो एक्स प्लस एच माइनस वन, एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस टू, एक्स प्लस एच माइनस टू। तो ये वैल्यू आई हमारी एफ एक्स प्लस एच के लिए, और माइनस एफ एक्स के लिए सेम वैल्यू रहेगी, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एच। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों टर्म्स की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लाई ओपन करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से एक्स स्क्वायर, एच की मल्टीप्लाई एक्स से एच एक्स प्लस 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 माइनस माइनस यहाँ से x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से, तो माइनस टू एक्स इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय h। अब माइनस को ओपन करेंगे और जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ है और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। एच एक्स यहाँ पे क्या है, प्लस में है, एक एच एक्स यहाँ पे है, तो एच एक्स प्लस एच एक्स टू एच एक्स हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे क्या है, 2x प्लस में है 2x, और यहाँ से क्या है माइनस एक्स, और यहाँ क्या है माइनस 2x माइनस एक्स, तो माइनस 3x यहाँ से है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस h। तो यहाँ से 2h एक्स प्लस एच एक्स कितना आएगा, 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 3h, माइनस 2h माइनस h माइनस 3h। तो इन तीनों टर्म्स में h कॉमन है, तो h को कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस एच माइनस 3 डिवाइडेड बाय h से h कैंसिल आउट, लिमिट h टेंस टू जीरो लगाएंगे, h के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे, देन 2x प्लस एच माइनस 3, 2x प्लस जीरो माइनस 3, तो 2x माइनस 3, दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे और ओपन करेंगे, देन यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। एफ डैश एक्स निकालना है, देन एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 हमारा आगे आएगा, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन मीन्स 2 माइनस वन, माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 है, 1 आगे आएगा, एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 0, और कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, सो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 1 3x 3, सो 2x माइनस 3 आप डायरेक्टली सॉल्व करें या फिर बाय डेफिनेशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करें, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बट आपको यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज़ करना है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी, ये आपको अप्लाई नहीं करना है डायरेक्ट मेथड। नाउ लेट्स डिस्कस फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। सेम फॉर्मूला, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, दैट इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस एच, तो यहाँ क्या बन जाएगा x प्लस एच प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच माइनस वन।
माइनस एफ एक्स की वैल्यू सेम रहेगी जो फंक्शन हमें गिवन है डिवाइडेड बाय एच। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और 1/h हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है और जो हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं इन दोनों का हमने यहाँ एलसीएम लिया है, कितना आएगा x + h - 1 एंड x - 1। अब एलसीएम लेने के बाद इस टर्म्स की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का साइन आएगा बीच में। अब माइनस का साइन ओपन करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू गेट दिस फंक्शन। सो यहाँ से x² माइनस को ओपन करेंगे तो -x² कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे hx है, यहाँ पे -hx आएगा, hx से hx भी कैंसिल हो जाएगा, x से x यहीं कैंसिल हो रखा है और यहाँ पे -h और एक -h यहाँ से आएगा, -2h बनेगा और -1 और माइनस +1 तो +1 से -1 कैंसिल होगा। आफ्टर कैंसिलेशन you get limit h tends to 0 -2h divided by x plus h minus 1 into x minus 1। now यहाँ पे h से h कैंसिल आउट तो रिमेनिंग क्या रहा, लिमिट h टेंस टू 0 -2 अपॉन x प्लस h माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो -2 अपॉन x प्लस 0 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इक्वल्स टू -2 अपॉन 0 माइनस 1 सो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 सो x minus 1 into x minus 1 equals to x minus 1 whole square. So final answer is -2 upon x minus 1 whole square. So इसी टाइप से स्टूडेंट्स आप इन दोनों पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द फंक्शन f(x) equals to x raised to power 100 by 100 plus x raised to power 99 by 99 plus up to so on x square by 2 plus x plus 1, ये हमें f(x) की वैल्यू गिवन है। प्रूव दैट f डैश x इक्वल्स टू 100 इंटू एफ डैश एट 0। तो हमें फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स f(x), हमें क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मीन्स फंक्शन की लिमिट निकालेंगे 1 पे और फंक्शन की लिमिट निकालेंगे 0 पे। तो जो वैल्यू हमारी 1 पे आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, लिमिट एट 0 डेरिवेटिव एट 0 मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल आएगी। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 1 निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 0 निकालेंगे, चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। अगर इक्वल आ गई तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखने में आपको लेंथी लग रही होगी स्टूडेंट्स, बट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला लगेगा x रेज टू पावर n वाला, बाकी सेम रहेगा। सो f(x) की वैल्यू कितनी गिवन है, x रेज टू पावर 100 बाई 100 प्लस x रेज टू पावर 99 बाई 99 अप टू सॉन x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 1। हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ f(x), डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फंक्शंस के ऊपर तो सबका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, x रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाई 100 का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, n आगे x रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n के प्लेस पर क्या है 100, तो 100 आगे x रेज टू पावर 100 माइनस 1 कितना आएगा 99 और डिवाइड में ऑलरेडी 100 है, प्लस x रेज टू पावर 99 बाई 99 का डेरिवेटिव करेंगे, 99 हमारा आगे x रेज टू पावर 99 माइनस 1 98 डिवाइडेड बाई 99 अप टू सॉन। यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 से 100 कैंसिल आउट, 99 से 99, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे f डैश x कितना आया, x रेज टू पावर 99 प्लस x रेज टू पावर 98 अप टू सॉन x प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, f डैश एट 1। तो x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 1, यहाँ पे 1 रेज टू पावर 99 प्लस 1 रेज टू पावर 98 प्लस अप टू सॉन x के प्लेस पर 1 एंड 1। तो 99 टाइम्स x यहाँ पे है और 1 टाइम यहाँ है, तो 1 यहाँ पे टोटल कितने टाइम हुआ स्टूडेंट्स, 100 टाइम्स। आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 रेज टू पावर 99 कितना आएगा 1,
1 रेज टू पावर 98 कितना आएगा 1, 1 रेज टू पावर 97 भी 1 आएगा, सारे 1 आएंगे और लास्ट टर्म्स भी हमारी 1 1 है। तो यहाँ पे 99 से लेके और यहाँ तक कितने नंबर है हमारे, यहाँ पे x की पावर 1 से लेके 99 तक था, तो कितनी टर्म्स है हमारी यहाँ 99 और एक कांस्टेंट, तो टोटल 100 टर्म्स है और इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, सबकी वैल्यू 1 1 1 आ रही है और एक लास्ट में 1 हमारा है, तो टोटल 100 टाइम्स 1 है। 1 को हम 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स 100 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एट 0। तो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 0, 0 रेज टू पावर 9, यहाँ पे 0 रेज टू पावर 99 प्लस 0 रेज टू पावर 98 अप टू सॉन 0, यहाँ तक 0 पुट करेंगे प्लस का 1, ये सारे नंबर 0 जाएंगे, 0 प्लस 1 कितना आएगा 1। सो एफ डैश एट 0 कितना है हमारा 1। सो एफ डैश एट 1 कितना है स्टूडेंट्स, एफ डैश एट 1 इक्वल टू 100 एंड एफ डैश एट 0 इक्वल्स टू 1। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश एट 1 इक्वल्स टू 100 इंटू 1 हम लिख सकते हैं यहाँ, 100 इंटू 1, 100 इंटू 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ डैश एट 0। यही हमें प्रूफ करना था कि एफ डैश एट 1 इक्वल्स टू 100 टाइम एफ डैश एट 0। ओके स्टूडेंट्स, और यही प्रूव हो गया। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। तो ए 7th क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी कोई कांस्टेंट हैं तो हमें इन गिवन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो 7th क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट हैं, 3 में से हम 2 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, लास्ट 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट इज एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर को ओपन करेंगे। सो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। तो ए के प्लेस पर क्या है ए एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पर क्या है बी। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर एक्स रेज टू पावर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। सो ए स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। सो सारे नंबर्स के मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी इंटू एक्स स्क्वायर 2 के साथ रहेगा। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ए स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Now we will have to find out derivative of f. So f dash x equals to derivative of this complete function, derivative distribute हो जाएगा। a क्या है constant, तो constant बाहर आ जाएगा। derivative of x raised to power 4 plus 2ab, ये 2 भी constant है, ab भी constant है, तो derivative से बाहर आ जाएंगे। derivative of x square plus derivative of b square। यहाँ से x raised to power n का फॉर्मूला लगाएंगे, 4 आगे आएगा, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 3, ए स्क्वायर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, 2 हमारा आगे आएगा, एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 1। सो 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 0। सो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर एक्स क्यूब, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4 abx प्लस 0। सो फाइनल आंसर इज, यहाँ से क्या मिला 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन टर्म्स बाहर ले सकते हैं। 4 यहाँ पे दोनों टर्म्स में है, a भी है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे x है, तो कॉमन क्या आएगा 4ax। तो 4 एक a हमने बाहर ले लिया, या क्या रिमेनिंग रहा एक a और एक x बाहर ले लिया 3 में से, तो कितने x बचे 2x बचे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा b और x भी कॉमन ले लिया। सो 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस b इज आवर फाइनल आंसर। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, वाई, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करना है, तो हम डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। जब फंक्शन हमारा u बाई वी फॉर्म में हो,
अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी फॉर्म में कोई फंक्शन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ कोशेंट रूल का। कोशेंट रूल क्या कहते हैं, यू बाई वी, दो फंक्शन हमारे रेशनल फंक्शन है, तो जो डिनोमिनेटर में है उस नंबर का स्क्वायर करेंगे, वी यू इंटू यू डेरिवेटिव इंटू वी माइनस यू वी डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला हमारा कोशेंट रूल है, जिसके बारे में हम डिटेल में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी बाय यूजिंग कोशेंट रूल। ये कौन सा रूल है स्टूडेंट्स, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे, ये नंबर सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन माइनस, अब ये फंक्शन सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। नाउ एक्स माइनस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए कितना आएगा, एक्स रेज टू पावर 1 है तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 और ए का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आया 1 हमारा आया, माइनस एक्स माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस बी कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ माइनस ओपन करेंगे, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, एक्स माइनस बी इंटू 1, एक्स माइनस बी, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, यहाँ से हमारे पास क्या है एक्स ए एक्स कैंसल आउट, सो ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, सो दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली हमने बाय यूजिंग कोशेंट रूल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।